गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र, है ना। अभी तक हम देख चुके हैं कि चिट्ठी का सफ़र शुरू कैसे होता है ना। हमने देखा था कि हम पहले चिट्ठी लिखते हैं, है ना। चिट्ठी लिखने के बाद में उसको पोस्ट करते हैं, फिर वो जाती है पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस से डाक विभाग, है ना। डाक विभाग से फिर डाकिए के पास, और फिर आती है उन लोगों तक जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, है ना। ये सफ़र हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरह से हमें पोस्ट कार्ड पे एड्रेस लिखना चाहिए, है ना। हमें एड्रेस सही लिखना चाहिए। सही एड्रेस लिखेंगे तो समय से हमारी चिट्ठी स्थान तक पहुंच जाएगी, है ना। और डाक विभाग को भी परेशानी नहीं होगी, डाकिए को भी परेशानी नहीं होगी हमारा पता ढूंढने में, ठीक है। उसके बाद हमने पिन कोड देखा था, है ना। पोस्ट कार्ड पर हमने पिन कोड देखा था कि पोस्ट कार्ड में देखते हैं कि 6 डिब्बे होते हैं, उन 6 डिब्बों में हमें 6 अंक भरने होते हैं। पिन कोड जो होता है वो 6 अंकों का ही होता है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 54 पर। 54 का आखिरी वाला पैराग्राफ देखते हैं। तो आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि आज की स्थिति में संदेश भेजने के लिए तो बहुत सारे नए नए साधन हो चुके हैं। अब कौन कौन से साधन हो चुके हैं, है ना। आजकल हवाई जहाज से भेजे जाने लगे हैं, है ना। अगर दूर देश में भेजना हो, एक देश से दूसरे देश में कोई मैसेज भेजना हो तो क्या करते हैं, हम हवाई जहाज से भेज देते हैं। या जो पानी के जहाज होते हैं ना, उन पानी के जहाज़ों से भी हम मैसेज को भेज सकते हैं, या संदेश को भेज सकते हैं, या डाक को भेज सकते हैं। रेलगाड़ियों से भी हम भेज सकते हैं, है ना। रेलगाड़ियों में हम सामान रख दें और फिर उसको भेज सकते हैं, ठीक है। आजकल फिर बसों से भी हम भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे गांव से कोई सामान आ रहा हो, तो कोई पत्र आ रहा हो, तो हम उसको बस में रख देते हैं और वो हम तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। आगे पढ़ते कि कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभागीय पत्र मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। अब डाक विभाग भी क्या करता है, मनी ऑर्डर भी भिजवा दिया जाता है। मनी ऑर्डर में क्या होता है कि पैसे रख करके भिजवा दिए जाते हैं, या फिर पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए जाते हैं। ये सुविधाएं भी कर दी गई हैं। उसके साथ में ईमेल भी हम भेज सकते हैं, है ना, कि ईमेल से भी हम अपने संदेशों को भेज सकते हैं कि यहाँ से टाइप किया और उसकी ईमेल आईडी पर हमने डायरेक्ट भेज दिया, तो बहुत ही कम समय में हमारा मैसेज उन तक पहुँच जाता है। आजकल हम मोबाइल में व्हाट्सअप करते हैं, है ना, कि यहाँ से टाइप किया, उसके नंबर पर सीधा अपना मैसेज चला गया। तो ये भी संदेश भेजते हैं, ये भी पत्र भेजने का एक तरीका हो गया, है ना। ईमेल से हो गया, व्हाट्सएप से हो गया, फ़ोन पर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की सुविधाएं आज हमारे पास है, लेकिन पहले के समय में नहीं थी। पहले के समय में क्या था, वो कपड़े पर लिखा जाता था संदेश, फिर कागज पर लिखा जाता था संदेश, फिर उनको एक पत्रवाहक या एक संदेशवाहक पत्र देने जाता था, है ना, एक स्थान। तो यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। इसमें थोड़ा सा समय भी लगता था, क्योंकि उस समय साधन नहीं हुआ करते थे। या तो उसे पैदल जाना पड़ेगा, या फिर कोई राजा महाराजा है जिसके पास सुविधाएं, तो वो अपने साथ में घोड़े भी भेज सकता था। तो इस तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी जो सुविधाएं आज है। आगे बढ़ते हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। अब कबूतरों से भी संदेश भेजे जाते थे पहले के समय में, लेकिन उसमें भी समय लग जाता था। चलिए पेज नंबर 55 निकालते हैं। पेज नंबर 55 पर पढ़ते हैं कि सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और काम नहीं, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती, है ना। अब ये होता है कि कबूतर, ऐसा सोचने में आसान होता है ना कि कबूतर भी यार मैसेज दे सकता है, कबूतर भी संदेश दे सकता है ना, क्योंकि वो तो समझता नहीं है ना हमारी भाषा, उसको तो मालूम नहीं होती है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो मैसेज देने का काम करता है, फिर भी वो संदेश देने का काम करता है। तो कैसे हो सकता है? तो वो ये होता है कि कबूतर की कई सारी प्रजातियां होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कबूतर एक ही व्यक्ति हो या एक ही पक्षी हो, है ना, उसकी भी अलग अलग प्रजातियां होती है। तो उनकी कोई एक ऐसी प्रजाति भी है जो सिर्फ संदेश भेजने का काम करती है। वो कौन सी प्रजाति है ना, वो प्रजाति है हुमर, है ना। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हुमर प्रजाति नाम से एक कबूतर होता है जिसको प्रशिक्षण दिया जाता है संदेश भेजने का।
ठीक है, ले जाने का काम कर सकती है। गेहरबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। अब हुमर नाम से एक प्रजाति होती है जो विशेष रूप से संदेश को भेजने या लाने का काम करती है और उसको बहुत ही वेल ट्रेन किया जाता है, उसको बहुत ही प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उसको संदेश को अपने चोंच में दबाना है, किस तरह से पैर में रखना है, किस तरह से पंखों में रखना है और किस तरह से उसके साथ या गंतव्य स्थान तक लेकर के जाना है, या रास्ते में कहीं खतरा हो जाए तो किस तरह से संदेश को छुपाना है, किस तरह से स्वयं को बचाना है। ये सारे प्रशिक्षण उस कबूतर को दिए जाते थे, है ना। प्रशिक्षण लेने के बाद ही वो उसको जब ऐसा लगता था कि ये तैयार हो चुका है तो उसको संदेश भेजने का काम सौंपा जाता था, ठीक है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। अब आपको ये सोचना है कि भाई कबूतर जो है वो रास्ता कैसे ढूंढ पाता होगा, है ना। जैसे कि मैं उसको बोल दूं कि आज हरदा में बैठा हूँ और इंदौर में मेरे मित्र के यहाँ तुमको पत्र देने जाना है, तो उसको कैसे पता चलता होगा कि इंदौर में कहाँ जा कर के पत्र देना है ना। तो ये सोचना है तुम्हें। और कैसे कबूतर जो है वो इतनी लंबी दूरी को तय कर पाता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं जो हमारा नीला वाला बॉक्स है ना, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा जो है वो हमारे देश का एक राज्य है जो कि हमारे मध्य प्रदेश से थोड़ा सा चिपका हुआ भी है ना। तो उड़ीसा जो राज्य है वो पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। अब उड़ीसा जो राज्य है वो कई बार तो ऐसा होता है कि उन पक्षियों का उपयोग करता है ऐसे इलाकों में संदेश भेजने के लिए जो बहुत ही कठिन होते हैं, जहां पर कोई वाहन नहीं जा सकता, कोई साधन नहीं जा सकता, वहां पर हुमर कबूतरों के माध्यम से संदेश को भिजवाया जाता है। कानून व्यवस्था और संकट अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है तो कबूतर को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले से या अनहोनी से में दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। अब ऐसा होता है कि कबूतर तो बहुत ही सस्ता होता है। सस्ते से मतलब है कि उस पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ दाना और पानी देने का ही खर्चा होता है। लेकिन यदि मान लो हमें ट्रेन से संदेश भेजना हो तो ट्रेन का किराया लगेगा, हवाई जहाज से भेजना हो तो हवाई जहाज का किराया लगेगा, है ना, डीजल पेट्रोल का खर्चा लगेगा, तो ये बहुत ही महंगा हो जाता है। साथ ही यदि किसी हाकर के साथ भेजना हो या किसी डाकिये के हाथ भेजना हो तो उसको वेतन देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों पर भेजने के लिए कबूतर को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, तो ये बहुत ही सस्ता होता है। अब दूसरी बात है कि कबूतरों की उम्र कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल की उनकी उम्र होती है ना, कि 20 साल तक कबूतर उनका जीवन होता है। तो कम से कम एक स्वस्थ कबूतर जो है वो 8 से 10 साल तक तो जीता ही है ना। कुछ समय उसको 2-3 साल उसकी ट्रेनिंग में हो जाता है, 15 साल के बाद वो बूढ़ा हो जाता है तो उससे काम नहीं करवाते क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है उड़ने की, है ना, और उसकी सोचने और समझने की शक्ति भी कम हो जाती, तो उससे 8 या 10 साल ही उससे काम करवाया जाता है ना। वो कई बार ऐसा होता है कि कोई महत्वपूर्ण संदेश है तो उस संदेश को भिजवाने के लिए 2 कबूतरों का प्रयोग किया जाता है ना, कि अगर मान लो कोई खतरा हो तो खतरे की स्थिति में एक कबूतर जो है संदेश को भिजवा दे और दूसरा उस खतरे से लड़ सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है ना। अब ऐसा देखते हैं कि किसी एक किताब है ग्रे नेक, है ना। ग्रे नेक में जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्रे नेक, उस ग्रे नेक में एक कहानी छपी है ना, एक कबूतर की जो दूसरे विश्व युद्ध के समय में संदेश को इधर से उधर भिजवाने का काम करती है।
है ना। इस किताब में दी गई किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। इस किताब में एक हीरो है ना, एक कैरेक्टर है, सब पात्र है, जिसका नाम भी है ग्रे नेक, है ना। अब ये किताब हमको मिलेगी कहाँ से, है ना। जो ग्रे नेक किताब है वो हमको कहाँ से मिलेगी, तो उस किताब का पता हम आपको बता दे रहे हैं। तो उसको आप एक पोस्ट कार्ड पर लिखिए और अपनी किताब को मंगवा सकते हैं। यदि आप मंगवाना चाहते हो किताब को, तो मंगवाएंगे कैसे, उसका पता भी तो होना चाहिए ना। तो उसका पता है नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11 वसंत कुंज नई दिल्ली 110070। ये उसका पता है जहाँ से ये किताब उपलब्ध होती है ना। तो यह किताब बुलाने की आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन उसका पता हमें मालूम है कि ये किताब हमें कहाँ से उपलब्ध होगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, कल से इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, है ना। तब तक आप इस पाठ को एक बार और पढ़िए और समझिए। थैंक यू।